नमस्कार दोस्तों, मैं कालूराम शिशुदीप नायक एजुकेशन ट्रस्ट टीवी के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा आधारभूत ज्यामितीय उदाहरण। इसी की कड़ी में आज हम कुछ बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, खुली या बंद वक्रों को वर्गीकृत करो। पहला क्वेश्चन है, खुली या बंद वक्रों को वर्गीकरण करो। मतलब अलग अलग हमें करना है। तो मैं कुछ यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे फर्स्ट है जेड की आकृति है, सेकंड है एक वक्र है, थर्ड भी इसी टाइप का मान लेते हैं हम, फोर्थ भी इस प्रकार से मान लेते हैं, नेक्स्ट है और एक ये हमसे पूछा गया है इसमें से खुली या बंद वक्र को वर्गीकृत कीजिए, वर्गीकरण करो। तो जो लाइन, जो वक्र बंद होता है, एक बिंदु से शुरू होकर उसी बिंदु पर वापस खत्म होता है, वो बंद वक्र कहलाता है। जैसे ये है, यहाँ से लाइन शुरू होकर के घूम के बिल्कुल वापस यहीं आती है, तो ये हमारा क्या है, बंद वक्र है। क्या है, बंद वक्र। ये भी बिल्कुल बंद हो पड़ा यहाँ से, ये भी क्या है हमारा बंद वक्र है। ये त्रिभुज बना हुआ है, ये भी क्या है, एक बंद वक्र है। और ये वर्ग नजर आ रहा है, ये भी क्या है, एक बंद वक्र है। लेकिन ये यहां से लेके यहां तक है, ये क्या है, खुला वक्र है। क्या ये एक खुला वक्र है। उसी प्रकार से ये भी एक सीधी जैसी आकृति नजर आ रही है, ये भी एक खुला वक्र है। अब क्या समझना है कि कोई भी ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी रेखा जो एक बिंदु से शुरू होकर वापस उसी बिंदु पर आके मिल जाती है, तो वह वक्र बंद हो जाता है, वो बंद वक्र कहलाता है। जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी बंद है और ये भी बंद है। ओके, इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन था कि दो बंद वक्र आकृति बनाओ और दो खुली वक्र। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि दो बंद तथा खुला वक्र के चित्र बनाओ। ये क्वेश्चन अगला है कि दो आकृति में खुले वक्र की बनानी है, दो आकृति में बंद वक्र की बनानी है, और किसी प्रकार की बना सकते हैं हम। तो पहले हम लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पे बंद वक्र, बंद और वक्र, और यहाँ लिख लेते हैं हम खुला वक्र, खुला वक्र। और किसी प्रकार की आकृति बना सकते हो। बंद वक्र मतलब वो बंद ही होना चाहिए। जैसे मान लो हमने एक आकृति बना दी, ये बंद वक्र है, या टेढ़ी मेढ़ी कोई भी आकृति बना दो आप, ये क्या है, बंद वक्र है। खुला वक्र में आप कैसी भी आकृति बना सकते हो। मान लो हमने ये बना दी, बंद नहीं, खुली, क्योंकये मैच नहीं हुआ इसलिए। और इसी प्रकार से आप कुछ और भी बना सकते हो, ये बना दी, या हम ये बना दी। ये सारी क्या है, खुला वक्र है कि एक बिंदु से शुरू होकर वापस उसी बिंदु पर अगर कोई रेखा कोई आती है तो वो कहलाती है बंद वक्र। अगर वो बिंदु शुरू होकर वापस वहीं पर मैच नहीं होती, वहीं पर आगे टच नहीं होती है, तो वो खुला वक्र कहलाता है। ओके, इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हमारा एक टॉपिक चल रहा है वक्र, खुला या बंद, और एक ही पिक्चर दिमाग में बननी चाहिए कि कोई भी ऐसी आकृति जो बंद है, कोई ना कोई स्थान घेर रही है, जो स्थान घेर रही है वो क्या कहलाता है, बंद वक्र। जो स्थान नहीं घेर रही वो खुला वक्र। आगे है, हमें खुला वक्र और बंद वक्र को पहचाननी है। अभी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
अब एक क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रफ एक वक्र आकृति बनानी है और उसको हमें स्पष्ट करना है कि कुछ आकृति बना रहा हूं मैं, हमें इसको स्पष्ट करना है ये खुला वक्र है या बंद वक्र है। जैसे ये किस प्रकार का वक्र है या ये किस प्रकार का वक्र है। पहली बात तो आपको नजर आया होगा कि यहाँ से ये आकृति शुरू होकर के इस प्रकार से बनते हुए वापस उसी बिंदु पर आ चुकी है, तो ये बन चुका है हमारा बंद वक्र। क्या बन चुका है? बंद वक्र। इसी प्रकार यह भी एक बंद वक्र है। अब एक आकृति और बना रहा हूं और इसमें ध्यान देना कि क्या डिफरेंस है। एक आकृति ये बना रहा हूं मैं और एक आकृति मान लो ये बना दी, ये दोनों भी बंद वक्र है, ये दोनों भी बंद वक्र और बंद वक्र है। दोनों में अंतर क्या है? ये कहलाता है बंद बहुभुज वक्र। बहुभुज क्योंकि इसकी भुजाएं एक फिक्स भुजाएं नजर आ रही है। देखो ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये एक फिक्स रेखाखंड है। तो रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे ही हम बनाते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज, इसके अंदर 3 लाइनें बनी हुई है सीधी सीधी, तो इसको त्रिभुज कहते हैं और एक बंद वक्र भी है। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक भुजा नहीं है, कोई भी भुजाओं की गिनती नहीं है, ना हम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ क्या कहलाएगा? बंद वक्र कहलाएगा, बहुभुज नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से ये बहुभुज है, बहुभुज वक्र है। क्या ये बहुभुज बंद वक्र है और ये केवल बंद वक्र है, लेकिन ये बहुभुज है क्योंकि इसमें भुजाएं नहीं है। दोनों में डिफरेंस, दोनों बंद वक्र है लेकिन ये बहुभुज बंद वक्र है, ये सिर्फ वक्र है, बंद वक्र है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। मतलब वक्र और बहुभुज वक्र में अंतर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन ये बताता है क्या पूछा है कि बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, एक ऐसा बंद वक्र बनाओ जो बहुभुज नहीं है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, हमें बहुभुज भी बनाना है, सॉरी बंद वक्र बनाना है, तो हम इस प्रकार से कोई भी वक्र बना देंगे क्योंकि इसकी भुजाएं नहीं है, ये सिर्फ बंद वक्र है। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन है इसका, केवल रेखाओं से बनी खुली वक्र, रेखाओं से, एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, ये वक्र खुला वक्र भी है और रेखाएं भी है। इसी प्रकार नंबर 3, 2 भुजाओं का बहुभुज, 2 भुजाओं का बहुभुज। अब बहुभुज की परिभाषा दिमाग में सोचो एक बार कि बहुभुज किसे कहते हैं? भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। लेकिन 2 रेखा, हमने एक रेखा ये बना दी, एक रेखा ये बना दी, तो ये बहुभुज बना नहीं क्योंकि ये बंद नहीं है। और जब तक कोई भी आकृति बंद नहीं होगी वो बहुभुज बंद वक्र नहीं कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे? इसका उत्तर आएगा संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि 2 भुजाओं से कभी भी बहुभुज नहीं बनता है। कम से कम 3 भुजाओं से बहुभुज बनता है, त्रिभुज। ओके, आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। खुला वक्र, बंद वक्र में क्या अंतर है, बहुभुज और वक्र में क्या अंतर है, इस प्रकार से हम अच्छा टॉपिक समझ चुके हैं। अगली वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।